क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक के बाद होने वाली मौतों में से लगभग 25% मौतें पहले 1 घंटे में होती है और लगभग 50% यानी आधी मौतें पहले 3 से 4 घंटे में होती हैं। इसीलिए हार्ट अटैक या हृदयघात के बाद पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस गोल्डन आवर का उपयोग किया जाए ताकि हार्ट अटैक के बाद में मरीज़ की जान बचाने की संभावना को बढ़ाया जा सके। बने रहिएगा अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ इस वीडियो में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। गोल्डन आवर के पूरी तरह सदुपयोग करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी भी तरह के सिम्टम को इग्नोर ना करें। यानी अगर आपको किसी भी तरह का लक्षण होता है, चेस्ट में पेन होता है, तो आप उसको गंभीरता से लें। ख़ास तौर से अगर आप पहले से हार्ट के मरीज़ हैं या आप में पहले से हार्ट अटैक के लिए या एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आप अपने पेन को इग्नोर ना करें। हार्ट अटैक से रिलेटेड चेस्ट पेन के संदर्भ में और विभिन्न प्रकार के रिस्क फैक्टर के संबंध में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप एक बार उन वीडियोस को देख लें, हार्ट अटैक से संबंधित चेस्ट पेन को अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह का होता है, उस पेन की पहचान करना सीखें और चेस्ट पेन होने की कंडीशन में जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचें ताकि इस पहले घंटे में जो समय है वो व्यर्थ ना जाए और उस समय का सदुपयोग हो सके। आपको या आपके प्रियजन को जब भी छाती का दर्द हो तो जो अगली चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये है कि आप पैनिक नहीं करें। प्लीज़ डू नॉट पैनिक इन द कंडीशन ऑफ चेस्ट पेन। अगर जिसको भी छाती में दर्द हो रहा है, सबसे पहले तो उनको खुली हवादार जगह में या तो बिठा दें या लिटा दें, जैसे भी वो कंफर्टेबल हो। अनावश्यक मूवमेंट ना करें। अनावश्यक मूवमेंट करने से हार्ट पे लोड पड़ता है, हार्ट की ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ऑलरेडी हार्ट की सप्लाई, जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो रखी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम एक्सेसिव एक्टिविटी करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, तो डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है वो और बढ़ता है और हार्ट अटैक की गंभीरता और ज़्यादा होती है। तो आप पेशेंट को खुली हवादार जगह में लिटा दें और उसके बाद में जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्लीज़ कॉल फॉर हेल्प। आप मदद के लिए किसी को बुलाएं। अगर आसपास कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है तो आप उनको मदद के लिए बुलाएं। अगर कोई मौजूद नहीं है तो आप एम्बुलेंस के लिए कॉल करें। जितना जल्दी आप अपने निकटतम अस्पताल में पहुंचेंगे, गोल्डन आवर का सदुपयोग हो सकेगा और जान बचने की संभावनाएं और बढ़ सकेंगी। इस कंडीशन में बेहतर यही होगा कि पेशेंट को किसी एम्बुलेंस द्वारा या पेशेंट के कोई साथी या रिलेटिव द्वारा पेशेंट को अस्पताल लेके जाया जाए। बहुत आपात स्थिति हो तो पेशेंट खुद भी ड्राइव करके पहुंच सकता है, बट सामान्यतः यही सलाह दी जाती है कि आप खुद ड्राइव नहीं करें, क्योंकि किसी प्रकार के एरिथमिया की कंडीशन होने में, बेहोश हो जाने की कंडीशन में आप अपने लिए भी खतरा बनेंगे और दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप खुद ड्राइव करके अस्पताल पहुंचने की बजाय एम्बुलेंस में या किसी और के साथ में पहुंचने की कोशिश करें। जब तक आप अस्पताल पहुंचते हैं, इस अवधि में कुछ मेडिसिन्स की लोडिंग डोज ली जा सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मेडिसिन्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, इनकी जो डोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस डोज़ को आप, ये एक पुड़िया की शक्ल में लगभग हर घर में होनी चाहिए ताकि किसी को भी छाती का दर्द हुए और उस दर्द का हार्ट अटैक होने की संभावना हो तो उस पुड़िया की गोलियों को लिया जा सके। लोडिंग डोज समय पे मिलने पे हार्ट अटैक के बाद होने वाली मौत की संभावना को लगभग 50% तक कम किया जा सकता है। तो लोडिंग डोज में जिन दवाओं को अस्पताल पहुंचने के बाद में हम देते हैं, उनमें सबसे पहले होती है टैबलेट एस्प्रिन या डिस्प्रिन 325 mg, टैबलेट एस्प्रिन 325 मिलीग्राम्स, च्यूएबल टैबलेट यानी चबा के लेने वाली गोली, एंट्री कोटेड नहीं होनी चाहिए, च्यूएबल टैबलेट होनी चाहिए। च्यूएबल टैबलेट होती है, आप उसको मुंह में लें, आप उसको चबाएं, उसको 30 सेकंड तक आप अच्छी तरह चबाते रहें और उसके बाद में उसको निगल लें। दूसरी जो टैबलेट है, टैबलेट क्लोपिडोग्रिल 300 mg,
ये टैबलेट 300 mg की फॉर्म में भी आती है, आपको मिले तो आप एक टैबलेट ले लें, नहीं तो 150 mg की 2 टैबलेट या 75 mg की 4 टैबलेट्स, टोटल 300 mg टैबलेट क्लोपिडोग्रेल आपको लोडिंग डोज के रूप में लेनी है। तीसरी टैबलेट जो आती है टैबलेट एटोरवास्टेटिन 80 mg, और ऐसे लोग जिनको हार्ट की दवाई नहीं चल रही है बट मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वो लोग भी इस पुड़िया को बना के अपने पास रख सकते हैं। इस चीज़ में एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको इनमें से किसी दवाओं से एलर्जी है, यानी आप पहले से पता है कि आप एस्प्रिन से या क्लोपिडोग्रेल से एलर्जिक हैं, तो आपको ये दवाएं, जिस भी दवा से आप एलर्जिक हो वो आपको नहीं लेनी है। अगर किसी तरह की एलर्जी का पता नहीं है तो जान बचाने के लिए ये 3 दवाएं लोडिंग डोज के रूप में ली जा सकती है। ये लोडिंग डोज चेस्ट पेन स्टार्ट होने के जितनी जल्दी ले ली जाएगी उतनी जल्दी जो है इनका असर स्टार्ट हो जाएगा, और जो गोल्डन आवर्स की यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चौथी चीज़ जो आती है कि अगर आप पहले से इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के मरीज़ हैं तो आपको जीभ के नीचे रखने के लिए गोली पहले से प्रिस्क्राइब की होगी, सॉर्बिटेट 5 mg और आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट 5 mg और 10 mg। तो अगर आप पहले से आपको प्रिस्क्राइब्ड है और छाती में दर्द लगातार हुए जा रहा है, 20 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, आपको पसीना आ रहा है, तो आप सॉर्बिट्रेट को भी एक गोली को जीभ के नीचे रख सकते हैं। उससे आराम नहीं पड़ता है तो दूसरी गोली को 5 मिनट के बाद, और फिर भी आराम नहीं पड़े तो तीसरी गोली को 5 मिनट के बाद, इस तरह 3 डोजेस 15 मिनट के अंतराल में ली जा सकती है। बट सॉर्बिट्रेट से कुछ लोगों को हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी बीपी कम हो जाता है, तो वो थोड़ा सा दुधारी तलवार हो जाता है। बट एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोरवास्टेटिन, इसकी लोडिंग डोज बहुत ही सेफ़ है, और उससे होने वाले संभावित नुकसान उनसे होने वाले फ़ायदे की तुलना में बहुत ही कम है। तो इस चीज़ को आप एक पुड़िया के रूप में हर घर में रखा जा सकता है, और इमरजेंसी पड़ने पे इस पुड़िया का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उस पुड़िया की दवा को रिप्लेस करके दोबारा से पैक करके रखा जा सकता है। दवाओं की एक्सपायरी डेट आप ज़रूर देख लें, और बेहतर होगा कि पुड़िया पे ही एक्सपायरी डेट लिख के रख लें। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि कुछ चीज़ें ना करने की भी होती हैं, वो ना करें। सबसे पहले एक मिथ है कि लगातार खांसी करनी है, खांसी ना करें। बहुत ज़्यादा खांसी करने पे जो है कार्डियक आउटपुट इम्पेयर होता है, तो बहुत ज़्यादा खांसी ना करें। खांसी करने से फ़ायदा होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उसके बाद में आता है कि बहुत ज़्यादा चेस्ट को ना दबाएं। चेस्ट को दबाने से फ़ायदा होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, पेशेंट को सीपीआर की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप चेस्ट दबाकर उनकी सीपीआर कर सकते हैं। सीपीआर के विषय में हमने एक अलग से फुल वीडियो बना रखा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस सीपीआर के वीडियो को देखें, सीपीआर की प्रोसेस समझें, और इमरजेंसी में हम में से हर एक सीपीआर करने के काबिल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ ध्यान रखने की है कि आप बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उल्टी होने की कंडीशन में एस्पिरेशन होने की संभावना रहती है, और इससे नुकसान होने की संभावना रहती है। तो दवाओं के साथ लिया जाना पानी भी बहुत सीमित मात्रा में होना चाहिए। हार्ट अटैक की स्थिति में ज़्यादातर बहुत पसीना आता है, पानी पीने का मन करता है, बट सुरक्षा की दृष्टि से आप पानी की मात्रा को सीमित रखें। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप अपने आसपास के अस्पताल का या जो भी हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर साथी हैं उनका नंबर रखें, इमरजेंसी के लिए कॉन्टैक्ट सेव करके रखें उनका। आपात स्थिति में आप एम्बुलेंस वाले साथी को फ़ोन करके बुला सकते हैं, या हॉस्पिटल के लिए निकलने से पहले आप कंफर्म कर लें कि वहाँ पे चिकित्सकीय सुविधा आपको उपलब्ध होगी या नहीं होगी। अगर किसी अस्पताल में किसी कारणवश डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो दूसरे निकटतम अस्पताल में जहाँ चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध हो आप वहाँ पहुँचें। इससे जो अनावश्यक समय खराब होने की संभावना रहती है उसको कम किया जा सकता है। एक बार जब आप अस्पताल पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर आपका कुछ टेस्ट करके कंफर्मेशन करते हैं, जिनमें ईसीजी, ब्लड के लिए सीपीकेएमबी एंट्रोपाई और दूसरी रिलेवेंट जांचें, और इकोकार्डियोग्राफी तीसरी। ये 3 तरह की जांचें करके डॉक्टर कंफर्म करते हैं। अगर आपका चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से और इनसे कंफर्म हो जाता है तो आगे जो भी चिकित्सक आपको सलाह देते हैं आप उनकी पालन करें।
और आगे जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको बताए जाएँ उनको आप जल्दी से जल्दी फॉलो करने की कोशिश करें। उसमें सोच विचार में जितना कम संभव हो उतना कम टाइम लगाएं, क्योंकि हार्ट अटैक के लिए जो भी आगे इलाज किए जाते हैं, जो खून पतला करने का इंजेक्शन या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो जितनी जल्दी हो जाए बेनिफिट होने की संभावना उतनी ज़्यादा रहती है। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो यूजुअली चिकित्सक आपको सलाह देते हैं कि कुछ समय के अंतराल के बाद आपकी ईसीजी या ट्रोपाई वगैरह हम रिपीट करेंगे। तो उस सलाह का भी आप गंभीरता से पालन करें, क्योंकि कई बार हार्ट अटैक पहली इन्वेस्टिगेशन में क्लियर नहीं होता है, जो कुछ 2-4 घंटे की अवधि के बाद में और बेटर क्लियर होती है। तो उस स्थिति का ध्यान रखें कि अगर आपको रिपीट इन्वेस्टिगेशन की सलाह दी गई है तो आप उसका पालन करें। अंत में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार के रिस्क फैक्टर हैं तो हम प्रॉपर चिकित्सकीय परामर्श लें। अगर कोई कोमोर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, हम उनका इलाज लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।